मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग। इसमें मार्केटिंग और डिलीवरी चैनल्स है। पहले अपने सीधा है ना देखो ये जो पैम्पलेट बना है ना वो पूरी बुक है। इसमें से बहुत कटिंग करना है क्योंकि तुम खाली डिलीवरी चैनल्स और डिलीवरी मॉडल्स देखोगे। 8-9 पेज का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में पेपर पूरा हो जाएगा। इतना लंबा क्वेश्चन। तो इसमें से जो बोलूँ ने वही चीजों को खाली याद करो। देखो सर फ्रेडरिक सी बॉम, उसकी डेफिनेशन पहले तो मार्केटिंग की 1.2 में सेकंड पैराग्राफ। defines bank marketing as the creation and delivery of customer satisfying services at a profit to the bank। यानी हम यहाँ पे बैंक मार्केटिंग का मतलब समझेंगे क्रिएट करना और डिलीवर करना ऐसी सर्विस को जो प्रॉफिट कमा के दे बैंक को। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली सर्विस हमको बनानी है क्योंकि बैंक बेसिकली एक सर्विस इंस्टीट्यूशन है। और केनेथ एंड्रयू की डेफिनेशन कि बैंक मार्केटिंग इज द मैचिंग ऑफ बैंक्स रिसोर्सेज विद द कस्टमर्स नीड्स। बैंक के पास क्या है वो बैंक के रिसोर्सेज है और कस्टमर की जरूरत दोनों को मैच करेंगे जिससे मोस्ट प्रॉफिटेबल यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। A more specific definition spelled out by Derek Wender where looks at bank marketing as a proactive business strategy। देखो प्रोएक्टिव का मतलब कस्टमर मांगे उससे पहले उसको देना। रिएक्टिव का मतलब बाद में करना। प्रोएक्टिव का मतलब पहले। aimed at organizational excellence। The explanation more apt to the retail banking space is spelled out by him is as follows। पहले तो identifying the most profitable market now and in the future। चार और चार चीजें लिखने की। तो पहली बात तो सबसे पहला प्रॉफिटेबल मार्केट कौन सा है अभी और बाद के लिए। फिर प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स कस्टमर की जानेंगे असेस करेंगे उसको। फिर बिजनेस को डेवलप करने के अलग अलग गोल्स सेट करेंगे और फिर उस गोल्स को पूरा करने के लिए यानी मीट करने के लिए उसको अपने प्लान्स बनाएंगे। फिर अडेप्टिंग टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट इन द मार्केट प्लेस। अडेप्टिंग मतलब सेट हो जाना, एडजस्ट करना नए एनवायरनमेंट के साथ। इट विल बी क्लियर दैट it will be clear that all the above concepts point out for a well laid marketing strategy for retail banking focusing on the customer। यानी इस पे अंडरलाइन करो फोकस किसके ऊपर है कस्टमर के ऊपर। और इसमें जो ऊपर लिखा है ना उसी को सिर्फ 4 लाइन में अगर आपको लिखना है तो पहले तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी बात एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट को उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डेवलप करेंगे। तीसरी बात डिलीवरी चैनल्स ऐसी होगी कि जिससे जो चीज हम उनको डिलीवर करना चाहते हैं वो उन तक पहुंचेगी और वो प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आ सकेंगे। एंड मेकिंग देम अवेल द प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली। और कंटिन्यूअसली वो प्रोडक्ट हमेशा उनके पास होनी चाहिए ऐसा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अबव इनिशिएटिव्स आर टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो ग्रोथ प्रॉफिट दोनों चीजें होनी चाहिए। देखो प्रॉफिट अकेला कमाए इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक का ग्रोथ भी होना चाहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग। Marketing mix in retail banking refers to the different ingredients that make up a good meal for the customer। The ingredients are structured and offered to the customers to make them consume sumptuously and enjoy it and get satisfied also। यानी एक साथ में sumptuously का मतलब एक साथ में उसको कंज्यूम कर पाए और सेटिस्फेक्शन भी। इंग्रेडिएंट्स यानी उसके अंदर जो समावेश होती है ना वो सब बातों को अपने इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। अब ये 2 लाइन लिखनी है आपको, उसके बाद का पैराग्राफ आपको स्किप करना है, वो काम का नहीं है। सीधा आपने जो नीचे लिखा है ना कि मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीजें आती है वो 7 P's प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। बेसिकली द अबव P's play a vital role for the banks in the retail banking strategies। Bankers give lot of importance for these factors while designing and developing the marketing strategy। अब इसके बाद वाला पैराग्राफ भी आपको स्किप करना है, उसके बाद वाला। पर अब अपने सीधा प्रोडक्ट से शुरू करेंगे।
A bank product can be defined as anything that has capacity to provide the satisfaction, use and return desired by the customer. पहले प्रोडक्ट यानी कौन सी प्रोडक्ट, बैंक तो सर्विस प्रोवाइड करती है पर वो कैसी सर्विस चाहिए कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट में आता है। फिर उसके बाद में प्राइस, प्राइस इन द मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू रिजल्टेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अंडरलाइन करो, ट्रांजेक्शन का खर्चा बैंक में कितना होता है, और ये खर्चा बैंक के लिए एक खर्चा है लेकिन वो कस्टमर के पास से वो पैसा वसूल करेगी, और द कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफर्ड एंड अवेल, कौन सी प्रोडक्ट है उस पर ये डिपेंड करता है। इन द केस ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट्स प्राइस रिफर्स टू द इंटरेस्ट रेट। अंडरलाइन करो, डिपॉजिट के लिए प्राइस का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट जो बैंकर कस्टमर को ऑफर करता है। लेकिन अगर असेट प्रोडक्ट की बात करें तो प्राइस का मतलब होता है इंटरेस्ट द बैंक इज कोटिंग टू द बोरोअर कस्टमर फॉर ऑफरिंग द लोन प्रोडक्ट टू द कस्टमर। अंडरलाइन करो ये भी। एसेट प्रोडक्ट में लायबिलिटी और असेट देखा था ना तुमने सेकंड यूनिट, बराबर ना? तो इसमें प्राइस डिपॉजिट में क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट में, ये बैंक सामने वाले को ऑफर करती है, लेकिन असेट प्रोडक्ट में सामने वाला बैंक को ये प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ अदर सर्विस प्राइस का मतलब जो भी फीस या तो चार्जेस दिया जाता है वो। बेसिकली ये पूरा सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, पर प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने पूरी बुक दी है, इसलिए अपने को लेंदी लगता है। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन ये चल रहा है, उसके बाद में डिलीवरी चैनल से, उसके बाद में डिलीवरी मॉडल से, और चेंजिंग रिक्वायरमेंट जो है ना, यानी बैंक रिटेल बैंकिंग जो इंडिया में सिनेरियो, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन को तुम कंप्लीट करो ना तो कंप्लीट पूरा यूनिट हो जाता है। ये 4 क्वेश्चन है जो होने चाहिए। तीसरा डिलीवरी मॉडल्स होगा, और उसके बाद में फोर्थ यूनिट है उसमें सरफेस एक सबसे इम्पोर्टेंट है, बराबर ना? एक क्वेश्चन अभी मैं उसके बाद में बाकी बोलता हूँ। प्रमोशन रिफर्स टू द पेपर सेट, आपको भेजा है ना? चलो, प्रमोशन रिफर्स टू द एफर्ट्स, प्रमोशन का मतलब कस्टमर तक पहुंचना। अंडरलाइन करो, बैंक्स एफर्ट्स ऑफ द बैंक टू रीच द कस्टमर्स। द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी बेस्ड ऑन अ मल्टी प्रोंग यानी एक थी વધારે પાસા હોય ને તેને મલ્ટી પ્રોંગ કહેવાય। પ્રોંગ એટલે પંજો કહેવાય, અને અહીંયા એક થી વધારે પાસા સમજો। અપ્રોચ બાય ડેવલપિંગ વેરિયસ પ્રમોશનલ સ્ટ્રેટેજીज, दिस इंक्लूड्स पर्सनल प्रमोशन मेजर्स, मतलब कस्टमर तक पहुंचना पर्सनली, and other promotional measures but the ultimate objective of these promotional measures is only to win the customer। लेकिन इन सबके पीछे का मकसद तो सिंपल एक है, कस्टमर को जीतना और उनको बैंक की प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए एनकरेज करना। द वेरियस वेज इन विच, ये लिखने का, द वेरियस वेज इन विच द मार्केटर डेवलप्स प्रमोशन स्ट्रेटेजीज आर थ्रू पर्सनल बैंकिंग। पर्सनल बैंकिंग यानी कस्टमर और बैंकर दोनों वन टू वन बैंकिंग करें उसको पर्सनल बैंकिंग बोलते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। फिर उसके बाद आता है प्लेस, प्लेस यानी जगह, वेयर द बैंक इज ऑफरिंग इट्स प्रोडक्ट, उसको अंडरलाइन करो पहली लाइन, वो जगह जहां से बैंक अपनी सर्विस को ऑफर करती है। द कंसेप्ट ऑफ प्लेस इज अंडरगोन ड्रास्टिक चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट डेकेड। अर्लियर प्लेस वाज वेरी मच लिमिटेड टू द प्लेस ऑफ बैंकर्स, यानी बैंक जहाँ पे ने उसको जगह बोला जाता था, द लोकेशन ऑफ ब्रांच एंड वेयर द सर्विसेज वर डिलीवर्ड। लेकिन टेक्नोलॉजी ने अब ऐसा कुछ रखा नहीं है। अब इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से भी, इसको अंडरलाइन करो लास्ट लाइन, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से भी अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, यानी अब जगह की जरूरत नहीं रही बैंक के लिए। इसीलिए कुछ बैंक तो पेमेंट बैंक के नाम से जो जानी जाती है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसकी तो जगह नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, तो सब कुछ जो भी होता है वो ऑनलाइन होता है। अब ये जब कानून बनाया गया था वो उस टाइम पे बनाया गया था जब ये सब चीजें थी नहीं, लेकिन ये इंक्लूसिव होता है, इसका मतलब इसके अंदर जो चीजें भी लिखी गई है ना वो कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर नई चीजों को लाया जा सकता है। अब पीपल यानी लोग, पहली लाइन को अंडरलाइन करो, पीपल अगेन इज अ वाइटल लिंक इन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेन। रिटेल बैंकिंग बेसिकली सर्विस मार्केटिंग की है,
एड्रेस टू लार्ज कस्टमर बेस, लेकिन वो एक दो कस्टमर तक नहीं जाता, वो लार्ज कस्टमर 20-25 कस्टमर से कुछ नहीं होता। Human factor plays a very essential role in the success of the retail banking strategy. Again, if we take the marketing concepts, the important aspect of bank marketing is flow of services from the banker to the customer to effective marketing strategies. यहाँ पे जब भी important बात करते हैं तो लोगों के तक पहुंचने की बात करते हैं, तो लोग यहाँ पे सबसे important है। लोग में कस्टमर भी आते हैं और बैंक में काम करने वाले लोग भी आते हैं। In the chain of events taking place in marketing, the effort starts from human factor and underline करो, ये most important, ये लिखना ही। The effort यानी तुम्हारी मेहनत शुरू होती है ह्यूमन फैक्टर से और खत्म भी वहीं पे होती है, यानी बैंकर शुरू करता है कस्टमर तक पहुंचता है। So people concept in marketing refers to the people who are doing the marketing strategies and also people who are beneficiaries, मतलब जो लोग बेचने वाले हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बनाने वाले लोग, और वो बेनिफिशियरीज कौन, जो लोग इसके फायदेमंद होने वाले इन फ्यूचर में, उसको बेनिफिशियरीज बोला जाता है। The inseparability principle of bank products adds more importance to the people concept because the effectiveness of the product depends on the effectiveness of the people delivering the product. Inseparability का मतलब क्या? बैंक अपने आप को सर्विस है इसलिए सेपरेट नहीं कर सकता। आपको बैंकिंग की सर्विस चाहिए तो आपको बैंक के आदमी के पास जाना ही पड़ेगा, तो ये इनसेपरेबिलिटी है, इनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रोडक्ट को डिलीवर करने वाले और प्रोडक्ट को हासिल करने वाले दोनों के बीच में हमको बराबर से कोऑर्डिनेशन करना जरूरी बनता है, इसलिए ये पीपल कंसेप्ट में ये बात आती है। फिर देखो प्रोसेस, प्रोसेस इज ऑल प्रीमिटिंग concept running through the product development, permeating sorry concept running through the product development, product structure and डिलीवरी स्टेज। परमिएटिंग कंसेप्ट का मतलब शुरू और खत्म होना है, प्रोसेस बोला जाता है, इसको प्रोसेस बोलते हैं इसको भी। यानी प्रोडक्ट को पहले डेवलप करो, ये सेकंड यूनिट में तुमने पढ़ा था, प्रोडक्ट कैसे डेवलप की जाती है बैंक के अंदर। प्रोडक्ट डेवलप करो, उसके बाद में प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर करो, यानी प्रोडक्ट कैसे पहुंचाई जाएगी वो, और लास्ट में डिलीवर करो कस्टमर तक। प्रोसेस विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन द आउटपुट डिराइव्ड from the process is delivered in the expected way, fulfilling the promise। यानी जिस तरह से सामने वाला मांगता है उस तरह से हम प्रोडक्ट को पहुंचाए, वो ही तुम्हारे लिए प्रोसेस सक्सेसफुल है। इन शॉर्ट, प्रोसेस रिलेट्स टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज वी गो इनटू द मार्केटिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये पूरे पैराग्राफ में इतना लिखोगे ना तो भी चलेगा, इन शॉर्ट वाला प्रोसेस से शुरू करने का, ये 2 लाइन लिखने की, लास्ट की 2 लाइन इन शॉर्ट मत लिखना। प्रोसेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज जो मार्केटिंग फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगी। अब आता है देखो फिजिकल एविडेंस। बैंक सर्विस है, इंसान को इनटेंजिबल के ऊपर भरोसा नहीं रहता, तो कोई जगह होनी चाहिए या कोई प्रोडक्ट हाथ में होनी चाहिए जिससे पता चले कि आप बैंक के साथ में कनेक्टेड हो। फिजिकल एविडेंस रिफर्स टू डेवलपिंग टेंजिबिलिटी टू द इनटेंजिबिलिटी कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग सर्विस। ये लिखना ही है आपको। टेंजिबिलिटी यानी दृश्य, और इनटेंजिबिलिटी यानी अदृश्य। जो चीज दिखती नहीं है ना उसको महसूस कराया जाए। सम ऑफ द अप्रोचेस इंक्लूड डेवलपिंग एन एफिशिएंट पैकेजिंग, अच्छा पैकेजिंग करना। अदर मेजर्स टू इम्प्रूव द टेंजिबिलिटी especially in the bank retail banking operations, debit card, ATM card, personalized checkbooks are classic cases of attempts by banks for tangibilization। यानी हम क्या करते हैं, अच्छी चेकबुक बना के देंगे, पासबुक बना के देंगे या फिर एटीएम कार्ड बना के देंगे। ये जब अगर करते हैं ना अपने, तो इसका मतलब हाथ में कोई प्रोडक्ट अपने को लगती है कि ये बैंक के हम कस्टमर है। द 7 P's आर बोथ इंडिपेंडेंट भी है, यानी सब अलग अलग भी काम करते हैं, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है मार्केटिंग इफेक्टिवनेस के लिए। ईच वन ऑफ द P's इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ द बिल्ट इन मैकेनिज्म ऑफ द होल स्ट्रेटेजी। पूरी स्ट्रेटेजी जिस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो हम मान सकते हैं कि हर पी यानी हर ऊपर जो देखा गया वो सब के सब कंसेप्ट बराबर से काम लगते हैं। द इंडिविजुअल
कंट्रीब्यूट देयर पार्ट इन द इफेक्टिवनेस। वो खुद इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अकेला नहीं काम लगेगा, साथों साथ साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही बैंकिंग सिस्टम तुम्हारी स्ट्रांग मानी जाएगी। अब इसमें डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग है। देखो चैनल एक्सपीरियंस, इसमें आपको दो तरह की चैनल्स देखनी है, एक डायरेक्ट चैनल है और रिमोट चैनल। डायरेक्ट चैनल छठी लाइन में लिखा है, देखो उसको अंडरलाइन करो। डायरेक्ट चैनल्स में भी द बेस्ट फिट फॉर अ कंजर्वेटिव कस्टमर, यानी अगर पुराने ख्याल का कस्टमर है ना, उसको डायरेक्ट चैनल, अभी भी अपने देखते हैं कुछ बूढ़े लोग होंगे ना, तो अभी भी लाइन में एंट्री पर आने के लिए खड़े रहते बैंक को, डायरेक्ट चैनल चाहिए। लेकिन जो यंग एंड टेक सेवी कस्टमर्स, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उनको रिमोट चैनल भी चलती है। कई बार तो क्या कि महीनों तक वो बैंक पे जाते नहीं, लेकिन बैंक के सारे काम वो रिमोट चैनल से कर लेते। तो हम यहाँ पे डिलीवरी चैनल्स को दो हिस्सों में डिवाइड, ये एक लाइन लिखनी है तुमको, उसके बाद में उस पैराग्राफ में से कुछ नहीं लिख। फिर यहाँ पे डिलीवरी चैनल है। डिलीवरी चैनल में फिजिकल चैनल और रिमोट चैनल। फिजिकल चैनल में ब्रांच और एक्सटेंशन चैनल है। फिर इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल के अंदर जहाँ पे बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो सबसे पहले अपने फिजिकल चैनल्स देखे, देखो नवंबर 15, 16, 17, इसमें 18 के बाद का नहीं लिखा है। 18, 19, 21 और 22 और 23 में जो पूछा गया वो नहीं लिखा है। 23 में जो एग्जाम हुई, 23 में 2 बार एग्जाम हुई, समझो, ऐसा समझ के चलो तुम लोग, 2 बार एग्जाम हुई। एटी के टी की एग्जाम भी हो गई, और ये एग्जाम फेब्रुआरी में हुई थी, सेम की एंड सेम एग्जाम, 2 महीने लेट थी एग्जाम। अब सबसे पहले ब्रांच की बात करें, तो ब्रांच इज द प्राइमरी डायरेक्ट चैनल that drives रिटेल बैंकिंग। अंडरलाइन करो इसको। जब भी इवन तुम्हारे पास रिमोट चैनल्स भी अगर अवेलेबल है ना, तो भी कस्टमर को ब्रिक और मोटार फॉर्म में, थर्ड लाइन में लिखा है ब्रिक एंड मोटार। ब्रिक एंड मोटार यानी सीमेंट ईट થી બનેલી જે દિવાલો છે ને, તે જગ્યા જોઈએ જે લોકો એના વગર ના ચાલે. The main reasons for the same are branch tangibilizes and intangible the intangible nature of banking service. अंडरलाइन करो इसको। यानी ब्रांच में तुम जाते हो तो तुमको महसूस होता है कि हम कोई ऐसी जगह पे आए जिसको अपने बैंक बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पैसे रखे गए या जहां से हमने पैसे लिए हैं, तो ये तुमको महसूस कराया जाता है। द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन द ब्रांच प्रीमाइसेस इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ consumers that they are not only physically involved in the transactions but also feel the service experience at the branch. अब आप खाली पहली लाइन लिखोगे ना तो भी चलेगी, जो फर्स्ट लिखा है ना फर्स्ट सेंटेंस वही लिखोगे तो भी चलेगा। फिर पर्सनल एट द ब्रांच रिलेट विद द कस्टमर फॉर द ट्रांजेक्शंस। हम स्टाफ, पर्सनल यानी स्टाफ, स्टाफ मेंबर के साथ में अपने बात कर पाएंगे। कम्युनिकेशन हैपेंस डायरेक्टली with the bank staff and customer, and better understanding of the service expectations are achieved from both the customer and the bank. कम्युनिकेशन बैंक स्टाफ से होता है, उसके बाद में जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं ना सर्विस के बारे में, उसको ब्रांच वालों को अपने बता पाएंगे और ब्रांच वही चीज को हमको डिलीवर कर पाएंगे। फिजिकली सीइंग द बैंक स्टाफ एंड इफेक्टिंग द ट्रांजेक्शन ब्रिंग्स इन अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग। तो ये क्या आएगा इसमें, सेंस ऑफ बॉन्डिंग अंडरलाइन करो इसके अंदर। हमको लगता है कि नहीं कोई तो है जिसके साथ में अपने बात कर सकते हैं। Products and services when explained to the customer directly in the branch by the staff create a better understanding than through other channels. दूसरी चैनल की कंपैरिजन में प्रोडक्ट और सर्विस जो कस्टमर एक्सप्लेन किया जाता है उसको वो जल्दी समझ जाता है। अपने जानते हैं कि अपने, समझो कि कोई जगह पे परचेज किया तुमने, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, अपने जानते हैं कि पैसे वापस आ जाएंगे, पर वहां लिखा गया 48 आवर्स, तो भी दूसरे दिन बैंक में जाके कितने लोग होते हैं जो कंफर्म करने जाते हैं कि आएंगे कि नहीं पैसे। हम जानते हैं कि सिस्टम ऐसी ही है, अगर पैसा नहीं पहुंचा तो वापस आ ही जाएगा या तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिले कि कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप। अ गुड ब्रांच लेआउट एंड एम्बियंस एनहांसेस द फील गुड फैक्टर
among the customers and strengthens the relationship with the bank. अगर अच्छी ब्रांच होगी ना, उसका एम्बियंस अच्छा होता है। एम्बियंस मतलब उसका लुकआउट जो बोलते हैं ना, जिस तरह से माहौल बनाया जाता है उसको एम्बियंस बोला जाता है। उसका माहौल, रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं एम्बियंस देखते हैं, राइट? तो ये एम्बियंस अच्छा होना चाहिए। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट though customers have accepted the electronic channels of delivery in retail banking with both hands, they still want to transact personally at the branch for their banking requirements. So put it short, they want a human intervention for the services than simply go through online or mechanical interventions like ATMs. नहीं लिखना ये पैराग्राफ छोड़ देना, नहीं जरूरी है। अब ब्रांच में क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं ये देखो। एक तो एडवांटेज ऑफ अ गुड लेआउट एंड एम्बियंस एट द ब्रांच। तो द लेआउट ऑफ द ब्रांच इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर इंप्रूविंग द एम्बियंस ऑफ द ब्रांच। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, लेआउट रिफर्स, लेआउट यानी अरेंजमेंट बोलते हैं लेआउट, refers to the arrangement of all physical components within the available floor space to provide maximum effectiveness and coordination of these components into an efficient and attractive unit. तुम बैंक में घुसोगे तो तुमको पता है कैशियर तो होगा ही। तुम बैंक में घुसोगे तुमको पता है कि एक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर होगा। तुमको ये भी पता है कि लोन का ऑफिसर भी वहां पे होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, वो जगह जो है ना उसको अपने क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं। और लेआउट के साथ में एम्बियंस भी। अभी जैसे अंदर घुसते हैं ना कोई भी बैंक के अंदर, तो पहले कस्टमर डेस्क होती है। अब कस्टमर डेस्क छिले रखेंगे तो क्या फायदा? लेआउट ऐसा ही होना चाहिए ना। और कैशियर जैसे ही घुसो ना बिल्कुल सामने दिखता है, यानी कैशियर को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, उस तरह से उसका एरिया रखा जाता है, उसकी जगह रखी जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि कस्टमर आने के बाद में सबसे पहले कैशियर को ढूंढेगा। नहीं समझ में आता हो तो हेल्प डेस्क को ढूंढेगा, राइट? उसके बाद में वो क्या करेगा, बाकी सारे ट्रांजेक्शन करेगा। और दूसरी बात, जहाँ पे लिखा जाता है, जहाँ पे अपने स्लिप भरते हैं, तो उसके लिए डेस्क भी होती है ना, वो डेस्क का होना, वहाँ पे पेन का होना, ये सब तुम्हारे लेआउट के अंदर आता है। ब्रांच लेआउट इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस कंसेप्ट। ब्रांच लेआउट में भी ब्रॉडली डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग। अब ऊपर जॉर्ज टेरी वाला पैराग्राफ नहीं लिखोगे और सिर्फ ये पैराग्राफ लिखोगे तो भी चलेगा, राइट? Branch layout may be broadly defined as the system of locating the various service facilities within the branch in order to deliver the most convenient service to the customers. यानी ब्रांच के अंदर हम एकदम कन्वीनियंटली सर्विस प्रोवाइड कर पाए, ऐसा करना है। कस्टमर शुड फील कंफर्टेबल व्हेन दे आर इनसाइड द ब्रांच। अंडरलाइन करो इसको। द एम्बियंस ऑफ द ब्रांच शुड बी दैट इट इंक्रीजेस द कंफर्ट फैक्टर इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। वेटिंग लाउंज होना चाहिए, वेटिंग करने के लिए वहां बैठने की सीट्स होनी चाहिए। कितना तुम्हारे बैंक के अंदर रश होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले एसबीआई में नहीं होता, सब लोग खड़े रहते थे। अब तुम देखो एसबीआई की हर ब्रांच के अंदर वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट करा दिया। एडवांटेज ऑफ अ गुड ब्रांच लेआउट, इससे फायदा क्या होता है? इसमें सर्विस स्मूथली जाती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। क्योंकि पता है कि कोई भी एक जगह पे भीड़ होगी ने, तो उसके बाजू वाली जगह खाली रखी जाती है, जिससे वहां पे भीड़ कम होने, तो यहाँ की भीड़ वहां पे अपने क्या कर सकते हो, उसका लोकेट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ वेरियस सर्विस फैसिलिटीज, internal communication effectiveness increases, thereby facilitating better coordination among the staff, resulting in better customer service. यानी आप सर्विस की फैसिलिटीज को जगह पे बराबर रखोगे तो कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होगा, अंदर अंदर बात करनी हो तो भी इफेक्टिव होगा। अब कैशियर जहाँ पे बैठता है उसके दो विंडो छोड़ के आपको एंट्री पर आने का रखना चाहिए, जहाँ पे वो पासबुक के अंदर एंट्री पर आ सके, या कैश भर के वो वहां सीधा चला जाए, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी आसानी से हो सकता है। और जब भी चेक पास किया जाता है ना, तो चेक अगर सिंपल होता है ना, तो वही कैशियर पास कर लेता है। लेकिन अगर हाई अमाउंट का होता है ना, 50,000 से ऊपर का होता है, तो उसको चेकिंग कराने के लिए पीछे भेजा जाता है। तो ये दोनों भी केस है एकदम नजदीक नजदीक में, कि प्यून को भी इधर उधर जाना ना पड़े ज्यादा। प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एंड कंजीनियल, कंजीनियल यानी फ्रेंडली वर्क एनवायरमेंट टू द स्टाफ विच रिजल्ट्स इन हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एक्स मोरल बूस्टर। स्टाफ को भी अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए जिससे स्टाफ भी काम करने में इंटरेस्ट ले। And serves as an image building tool for the bank because the layout creates as good impression and generates goodwill in the minds of the customer. अच्छा लेआउट होगा ना तो कस्टमर के माइंड में अपने, ये देखे ना कुछ बैंक ऐसे हैं, जैसे इंडसइंड बैंक पे जाओ, 4-5 लोग हो गए, या तुम ये गेंडी गेट की ब्रांच पे जाओ तो 3 लोग, उन्होंने ब्रांच ओपन कर दी है। और ब्रांच के अंदर सर्विस कैसी है, एकदम लो लेवल की, छोटी छोटी जगह पे ब्रांच ओपन की है।
अब धीमे धीमे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे आदमी भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बताना यही है कि अब तुम कोई भी ब्रांच में जाओगे ना इंडसइंड की, तो तुमको पता है कि कोई भी ब्रांच के अंदर कोई चीज कहाँ पे होगी वो आपको पता है। इंडसइंड बैंक का ऐसी बैंक है ना जिसके अंदर कैशियर सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। एक कैनरा बैंक के अंदर भी ऐसा है, कॉर्नर पे रखा जाता है इसको। ये तीन चार बैंक ऐसे हैं जो जानबूझ के ऐसा दूर रखती है क्योंकि यहाँ रश कम है। ऐसी बैंक के अंदर रश कम है ना, वहां पे अच्छे ले रखा जाता है बाकी सारे काम के लिए। कोई भी लॉकर के लिए आए या इस तरह के लिए आए तो उनको लोन लेने के लिए आए तो उन सबको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। Serves as an image building tool, और इसके बाद में it also helps in reducing cost as the facilities are planned for maximizing efficiency with result in cost optimization। इसमें कॉस्ट रिड्यूस करने की भी बात की गई है, बराबर, कि एज द फैसिलिटीज आर प्लान फॉर मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसीज विच रिजल्ट इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यानी बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी। फिर ब्रांच लेआउट एंड सर्विस डिलीवरी। इवोल्यूशन ऑफ ब्रांच एज अ डिलीवरी चैनल has undergone a paradigm change। पैराडाइम यानी धर्मूर्ति परिवर्तन कहिए ना अपने, तेने पैराडाइम चेंज की फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द concept of delivery of services at the branch level has changed over the years. In the early days of banking, a standardized front office with lengthy counters separated the customers, and staff will deliver the service across the counter। ये क्या करते थे, एक काउंटर लंबा रख के तुम इधर खड़े रहो, स्टाफ पीछे, और तुम स्टाफ से डायरेक्टली बात करो तो काउंटर के थ्रू बात कर सकते हो, अंदर घुस नहीं सकते। तो इस तरह से रखा जाता है। With the progression of banking over the years, the concept of counters with the corporate color scheme has replaced the traditional counters. But the advent of technology in banking has changed the concept of counters. Total automation of branches across banks and the implementation of core banking solution (CBS), कोर बैंकिंग सोल्यूशन, तुम्हारे जितने भी चेक्स आपको मिलते हैं वो CBCS चेक बोला जाता है। इसका मतलब ये क्या कि जितने CTC चेक्स है, CBC या तो CTC चेक बोला जाता है, CTC चेक बोला जाता है। ये जो चेक है ना उसके अंदर एक इमेज प्रिंट की जाती है नीचे, अपनी फिंगरप्रिंट कैसे होती है ऐसे स्क्वायर में रेक्टेंगल में ऐसी एक इमेज प्रिंट की जाती है, उससे उस चेक की पहचान होती है। Have completely changed the concept of service delivery in most of the banks. A single window concept in banks has brought the customer close to the service personnel of the bank। पहले तो कितना लंबा प्रोसीजर होता था, आप पहले चेक को किसी को प्रोवाइड करो, फिर वो आपको टोकन दे, टोकन लेके आपको बैठने का, फिर आपका टोकन नंबर ऊपर आए तो आपको वहां तक जाना है। सिंगल विंडो ऑपरेशन नहीं हुआ ही, आपको अलग अलग विंडो पे जाना पड़ता। अब कैसा कि अगर आप कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाओ तो सीधा चेक लेके आप सीधे कैशियर के पास से चले जाओ, कैशियर वहीं पे वही सब कुछ खत्म कर देता। तो ये सिंगल विंडो ऑपरेशन हो गया। The counters were individually designed as desks to create a one-to-one relationship with the customers, and the customer can avail any of the service requirement from any of the desks। पहले ना आपको कस्टमर को बिठाते नहीं थे, खड़े रह के आपको बात करनी पड़े। अब क्या डेस्क बनाई गई है, काउंटर की जगह पे क्या हो गई, डेस्क होगी, यानी सामने कस्टमर बैठ सकता है, उससे बात कर सकता है ऐसा। This development has happened across banks and in all metro and urban centers, more particularly in private banks and, of course, in most public sector banks। But the traditional branch layout continues in most of the rural and semi-urban। यानी अभी भी पुराना तो सिस्टम चालू ही है, लेकिन किस में, ये अर्बन या तो सेमी अर्बन, सॉरी रूरल यानी गांव, या तो फिर तालुका यानी वो जो छोटे शहरों में उसके अंदर ये चल रहा है। अब देखो पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस, नेक्स्ट पेज पे। The concept of branches moved from plain vanilla approach to a more specialized approach over the years। अब ब्रांच के नाम भी बदलते जा रहे हैं। ब्रांच में एक कॉर्पोरेट ब्रांच बोला जाता है। ये कॉर्पोरेट ब्रांच ब्रांच में कस्टमर यानी पर्सनल इंसान पर्सनल अकाउंट के लिए नहीं जा सकता, कंपनी जाएगी खाली से। फिर SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ब्रांच, एग्री फाइनेंस ब्रांच, personal banking, retail banking branch, specialized personal banking branches were opened by almost all the banks exclusively for retail customers to meet all their retail banking requirements। Personal banking branches
ये जो बता रहा हूँ मैं इंडसइंड बैंक का, उसमें अगर आप कस्टमर हो ना तो आपको एक अलर्ट किया जाएगा, एक बैंकिंग मैनेजर आपका होगा। आपको अगर कोई भी काम करना है, उसी को फोन करना कि उसके पास है ना आपके सारे अकाउंट्स के। अब इसका मतलब ये नहीं कि 10-15 लोग हैं जिसके पास, उसके पास हजारों लोग होते हैं, पर हजारों लोग एक दिन में थोड़े फोन करेंगे। बराबर नहीं, ये स्मॉल कस्टमर है, बड़े कस्टमर नहीं है। बड़े कस्टमर में कैसा 10 के ऊपर एक में। बड़े कस्टमर यानी कंपनी उनको रोज जरूरत पड़ती है फोन करने की, इसलिए। इन एडिशन स्पेशलाइज रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर्स वर ओपन। रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर, आपको अगर लोन लेनी है ना तो बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है, उसका एक सेंटर होता है, वहां तक चले जाओ तो भी बहुत है। HDFC पहले ऐसा करता था, लेकिन HDFC अब HDFC बैंक के साथ में मर्ज हो गया है। HDFC हाउसिंग लोन के लिए अलग था, HDFC बैंक अलग थी। अब HDFC बैंक ने HDFC को खरीद लिया, तो अब HDFC HDFC बैंक की ब्रांच के अंदर से किया जा सकता है, दूसरी कोई जगह से। The objective of the banks is to use the specialized branch as a tool to enhance the delivery effectiveness of services by prescribing TAT, turn around time, for different retail loans and to march ahead of others in the competitive banking retail banking scenario। यानी बाकी सबसे आगे कैसे निकला जाए उसके बारे में बताना है, दूसरे लोगों से आगे कैसे निकला जाए इसके बारे में आपको बताना है। इसीलिए यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, यानी पूरा का पूरा समय का चक्र इन्होंने पलट दिया है, पहले कुछ अलग था अभी कुछ अलग। Branch is a delivery channel has undergone various improvements in the liability side also. For opening of different liability accounts, branches in the brick and mortar format perform only the role of the marketing function and front office operations. In almost all the private sector banks, as well as in some public sector banks, only the formalities for opening the accounts are completed at the branch level। यानी कुछ जगह पे तो खाली फॉर्मेलिटी क्या रखी गई है, बैंक अकाउंट को ओपन करने की बस। बाकी तो है ना, बाकी सब चीजें तो चेकबुक, डेबिट कार्ड, पिन, ये सब जो है ना, एक बार आपने रिसीव कर लिया उसके बाद में आपको कई बार तो बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैश भरने के लिए भी मशीन रखे जाओ, बराबर ना। पहले एक बैंक थी ICICI बैंक, जो कैश डिपॉजिट मशीन रखती थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट धीमे धीमे सब बैंक के अंदर SBI ने स्टार्ट किया, उसके बाद में HDFC बैंक ने स्टार्ट किया, फिर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी है। जैसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक, पहले कैसे थे मशीन ICICI बैंक में, अगर तुम शनिवार को जाओ ना तो शनिवार अगर बंद हो बैंक तो दोपहर बाद मशीन के अंदर कैश ओवरलोड हो जाएगा। ये रियल टाइम में आपको एंट्री देते हैं, बात समझो। रियल टाइम में एंट्री देना है, जैसे ही आपने पैसे डिपॉजिट किया आपके अकाउंट में पैसे आ गए, वो अब बैंक के पास तो पैसे नहीं गए, बैंक के पास तो मशीन में पैसे पड़े, और मशीन तो अभी थर्ड पार्टी के पास पैसे जाएंगे, उसके बाद बैंक के अंदर जाए, बराबर है। तो कैश लोग क्या करते थे, शनिवार को सुबह में ने अगर पूरे वीक का भरने का हो नहीं तो बैंक चालू हो तो बैंक के अंदर भरे, बैंक ना चालू हो तो ये डिपॉजिट कर दो। तो 3-3 लाख की कैश अगर भरेंगे, 2 लाख की लिमिट होती है उसके, अब 2 लाख की कैश भरेंगे तो कितनी कैश उसके अंदर जाए, वो कैश से फुल हो जाता है, उसके बाद में वहां पे मैसेज आ जाता है कि अब नहीं इसके अंदर डाल। पहले क्या था कि मशीन बिगड़ भी गया हो ना तो भी कैश ले लेता था, फिर बीच में अटक जाती थी कैश, फिर आपको क्लेम करने जाना था। अब ऐसा होता नहीं है, मशीन के अंदर कोई भी खामी हो ना कोई भी जगह पे तो सेंसर डिटेक्ट करके मशीन को ऑटोमेटिक कंडक्ट कर दिया, तो आप पैसे जाने के चांसेस नहीं होते। होता तो क्या, एक कस्टमर का हो उसके बाद में मशीन बंद, जैसे ही मशीन बंद हुआ ना उसके बाद में पता चल जाएगा कि लास्ट कस्टमर कौन था, तो कस्टमर को वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं, अपने आप क्लेम कंप्लीट हो जाएगा। This is aimed to achieve standardization as well as speedier compliance of banks' requirement and customer expectation. This method enables banks to offer improved benefits like personalized checkbook। अब तो है पर्सनलाइज चेकबुक करती है, मतलब आपका नाम नीचे प्रिंट होके आता है, इसको पर्सनलाइज चेकबुक कहा जाता है। फिर डेबिट कार्ड्स के ऊपर भी आपका नाम प्रिंट होके आता है, और डेबिट कार्ड में भी अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड आपको दिए जाते हैं, राइट। लास्ट, एक्सटेंशन काउंटर। Extension counters are extensions of branches open in specified locations for offering banking services to the specified group within their command area. Extension counters are basically attached to a branch and controlled by the branch for accounting purposes. Extension counters मतलब ब्रांच जैसा ही,
पर ब्रांच की तरह से सारे काम उसके अंदर नहीं होते। एक्सटेंशन काउंटर्स कैसे होते हैं? जैसे पहले एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फीस भरनी होती तो कैश ही लेते थे वो लोग। अभी ऑनलाइन भरते हो ना तो वो लोग टेबल लगा के बैठे, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले। बैंक ऑफ बड़ौदा में से जो कैशियर आए और वो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला वहाँ पे कैश को कलेक्ट करे और वही लेके जाए, तो एक्सटेंशन काउंटर हो गया, बराबर। ऐसे ही एक्सटेंशन काउंटर कोर्ट के पास फीस भरने के लिए। अभी ये सारे एक्सटेंशन काउंटर धीमे धीमे खत्म हो गए, अब ऑनलाइन चालू हो गया ना, इसकी वजह से। Educational institutions like school, colleges or a specific company in their premises। ये जो एचडीएफसी बैंक है ना, आजवा रोड पे वाघोरे रोड की ब्रांच, उसके अंदर है ना कुछ स्कूल्स के पैसे भरने जाने पड़ते। कैश अगर आपको भरनी हो तो आपको स्कूल के पैसे वहां पे भरने जाने पड़ते। तो उसके लिए काउंटर कोई लेना आपको पहले से दे दिया था स्कूल की तरफ से, बैंक से नहीं लेने का, उसी के अंदर भरने का, और उसके बाद में सिक्का मार के एक अपने बच्चों के साथ में वापस स्कूल में ही भेजने का। तो जैसी स्कूल है कि जो अभी भी वे पहले वाला ही काम कर रही है ऐसा। Extension counters play a very vital role in the retail resources mobilization for banks, especially low cost या तो no cost resources like savings and current accounts. They bring in core term deposit as well as CASA, CASA यानी CASA, current account and savings account, इसको CASA बोला जाता है। Resources which are held as operative resources of their institution, but the concept of extension counters is getting diluted. Diluted मतलब disturb हो रहा है। In the recent passes, they are crossing their boundaries and cover the entire area in that geography by getting themselves upgraded as branches। अब जो extension counter है ना, वही एक तरह से ब्रांच हो गया है, यानी ब्रांच जैसा ही सारा काम करना शुरू कर दिया है। By that measure, they serve the area with the full complement of banking service। लिखा है ना कि पूरी बैंकिंग सर्विस उसमें से मिलती है। Banks are upgrading all their extension counter into branches in a systematic way for the above purpose. But extension counter as a delivery channel always serves in a focused way to a targeted entity or group। लेकिन ये नहीं सब जगह पे काम नहीं करते, कुछ लिमिटेड जगह पे ये काम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ये खास करके लायबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं।